हाँ जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा के किराएदार जो ताजरान हैं वो हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो ताजर हैं उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और ये होने वाली जो नीलामी है इसको जो है वो ख़त्म करने का मुतालबा किया। जो ताजर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे जी अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि मेरा किसी की दिल आज़ारी करना मकसद नहीं है। पीटीआई दौर में ये एक पॉलिसी बनाई गई कि जो दुकानें बल्दिया की हैं उनको नीलाम किया जाए। ये पूरी प्लानिंग थी। इसमें जस्टिस साकिब निसार पूरी पीटीआई मुलव्वस थी और यही इसी ऑफिस में खड़े होकर हमारे से बदले लिए गए। नून लीग वालों को टारगेट किया गया और यहाँ पर लोगों की बोलियां किसी की 1.25 अरब, किसी की 10 करोड़, किसी की 5 करोड़ जलील किया गया। तो उस वक्त मेरे दिल में ये बात थी कि काश नून लीग की हुकूमत होती और ये मामला ना होता। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज नून लीग की हुकूमत है। हमने इनको वोट किया है, सपोर्ट किया है, पूरे जिला डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा को बताया हम उनके बड़े मुखलिस वर्कर हैं। ये जुल्म की जो पॉलिसी है मेरी नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि वो पार्टी के कायद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, मैं बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए। असम्बली में भी इसके खिलाफ बड़ी शिद्दत से आवाज़ उठाई गई है और फिर फौर असम्बली में कानून पास करके ये जो जुल्म की जो पॉलिसी है कि लोगों की इज्जतों को नीलाम किया जाए, ये इसको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। प्लॉट दिए गए आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले कंस्ट्रक्शन ताजरों ने की है 3 करोड़ की, 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, और उनको अल्लाह माफ़ करे 50,000 रुपये लेके कह रहे हैं जी जो मर्जी आके इसकी नीलामी दो। तो लोग बददुआएं दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत को। हमें बहुत तकलीफ हो रही है, लोग हमारे घरों के बारे एहतजाज कर रहे हैं कि आज आपकी हुकूमत है। पीटीआई में भी यही जुल्म था, आज नून लीग में भी यही जुल्म है। तो मेरी इल्तिजा है पूरे इस अपने कायद नवाज शरीफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, और इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि आज तक डीसी शेखुपुरा जैसा बंदा मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा आदमी है, वेरी कोऑपरेटिव, और पूरा इनका जो हमला है ADCR है, इंतजामिया बहुत अच्छी है, लेकिन वो पॉलिसी के हाथों मजबूर हैं। वो पॉलिसी के हाथों मजबूर हैं और ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला पंजाब ख़त्म कर सकती है। आज ये यहाँ पे तकरीबन आप देख रहे हैं कि हज़ारों का मजमा है। पूरे पंजाब में ये तमाशा लगा हुआ है। पूरे पंजाब में सारी IB, ISI सब लोग ये दोनसाना जी खबरें पहुँचा रहे हैं। इनको पता है कि हम जुल्म क्या कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा आखिरी दफ़ा कि फिल फॉर इस जुल्म वाली पॉलिसी को, नीलामी वाली को ख़त्म किया जाए। ताजर किराया देने के लिए तैयार हैं, इनको इनके साथ बैठा जाए और इनसे किराया लिए जाएं। और दूसरा, मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कौम आपकी तरफ देख रही है, इसको जो CPAC का जो मनसूबा है इसको फौरी तौर पर पूरा करवाएं। कौम आपके साथ खड़ी है। अगर देखें सबने दुनिया से चले जाना है, चीफ साहब ने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है। इस वक्त जो मुल्क की हालत है ना, जो इकोनॉमी है, क़यादत खुदा के वास्ते सर जोड़ के उस मुल्क के लिए कुछ करे। जज़ाकल्लाह। सदर साहब आप बताएं कि डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा भी कोऑपरेटिव है, उनकी टीम भी कोऑपरेटिव है, तो ये CM साहब की पॉलिसी कैसे चेंज होगी, उसके लिए क्या। जी, सबसे पहले मैं ताजर भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना फक्दुल मिसाल ताजर इत्तेहाद आज तक हमने शेखुपुरा की तारीख में नहीं देखा। बात यह है कि ये सब जो ताजर हैं इस जुल्म का शिकार है। अब बारी बारी में अगर आपको शक्लें दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि शहर का कोई ताजर ही नहीं बचा। देखो 800 दुकान का मतलब है 8,000 खानदान। तो बाकी भाई बात ये है कि CM साहब से हमारी ये मोतबाना रिक्वेस्ट है, आगे भी यही रिक्वेस्ट की है, ताजर दिल की धड़कन है नून लीग की, तो ये अगर आप हमारी धड़कन ही बंद करना चाहते हैं तो फिर किससे वोट लेंगे। आपकी मेहरबानी है, हम मोतबाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, हमें टेबल पे बैठ के हमें इज्जत दी जाए। रही बात इंतजामिया की, अल्हम्दुलिल्लाह DC साहब, ADCG साहब और CO साहब का अमला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट तो कर रहा है, मगर वो भी मजबूर है ऊपर के हाथों से, CM की पॉलिसियों से। तो खुदारा हम ताजरों की यही अपील है, हमारी बात सुनी जाए। हम किराया देना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हम किराया बढ़ा के देना चाहते हैं, मगर ये जो पॉलिसी उन्होंने नीलामी वाली की है, इज्जत की नीलामी है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारी ताजरों की बात सुनी जाए। ये ना हो कि वक्त हाथ से गुजर जाए, बाद में कोई फायदा नहीं है।
हम चाह रहे हैं पुरअमन पुरअमन पुरअमन। हमें पुरअमन का कहने का ये मकसद ना लिया जाए कि हम अपनी इज्जतें नीलाम होती देखें और आराम से बैठ जाएंगे। हम अपनी जानें भी कुर्बान करेंगे और इंशाल्लाह अपनी इज्जत भी वापस लेंगे। चेयरमैन साहब, आपने बात सुनी, कहते हैं